आप में से जो लोग भी मंत्र जाप करेंगे ना, स्टार्टिंग के 2 से 3 डेज में आपको थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल चीजें फील होंगी। आप जो 5 माला या 7 माला या 11 माला का जाप करेंगे तो जो मूलाधार चक्र है आपका, जो कि सबसे लोअर होता है, रूट चक्र जिसको कहा जाता है, वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। और जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहली चीज जो होती है वो लस्ट के थॉट आते हैं। आपका माइंड ना बहुत डिस्टर्ब होगा कि यहाँ भागेगा वहां भागेगा, वो आप खुद फील करोगे कि वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ना उठना स्टार्ट होती है। तो वहां पर आपको कंट्रोल करना है, ताकि जब आपका चक्र उठना स्टार्ट हो 3 या 4 दिन के अंदर वो एनर्जी आप कंट्रोल आप कर लोगे। अगर आप कंट्रोल करते हो तो 3 से 4 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकंड कंडीशन क्या होगी? आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि पीछे कोई खड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप भैरव कवच का पाठ करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फीलिंग आपको आ सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कि पीछे कोई खड़ा है या अचानक आप जाप कर रहे हो, सडनली इधर से कोई निकल गया। ये चीजें नॉर्मल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग प्रोटेक्टेड हो, कवच जब आप करोगे उसके बाद ये चीजें करनी है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वप्न में भी जिसके ऊपर नेगेटिविटी है उसको थोड़ी डिफरेंट चीजें दिख सकती हैं, स्वप्न में, केवल ड्रीम्स में। रियल में आप में से कुछ अगर हैं यहाँ पर जो कि आपको लगता है कि हाँ घर में कुछ दिखता है मुझे, ऐसी चीजें होती है, तो उनको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि आपका मन भागेगा कि नहीं करनी, इसको छोड़ दो, कुछ है नहीं इसमें। वो चीजें जब आपके मन में आई ना, तो उन पर निगेटिविटी के चांसेस रहते हैं, उनको निगेटिविटी ही कहती है, आप छोड़ दो उसको। हालांकि अगर निगेटिविटी जिस पे है सभी सभी को पता रहता है कि हाँ मेरे ऊपर है, तो मन भागता है उनका। वो चीजें कंट्रोल करके केवल और केवल साधना पर फोकस करना है। इस साधना में कुलदेवी कुलदेवता हमेशा आपके इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि जब आप दीप जलाओगे, जैसे मैंने उसमें बता रखा है कि सबसे पहले आप उठाओगे अपने कुलदेवी कुलदेवता को, आपको देखना है मानसिक तौर पे। सबसे पहले कुलदेवी आप देख के इस तरह से आप दीप दिखाएंगे, तो कुलदेवी की, आप जिनको नहीं पता है, सपोज करिए कुलदेवी कौन है नहीं पता है, केवल आप आपने आंख बंद करेंगे। आप एक बार कुलदेवी को याद करते हैं कि मैं आपको भूल चुका, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपकी एनर्जी ना उस कुलदेवी को बार बार कनेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं भी पता तो स्वप्न में आपको दर्शन भी हो सकते हैं, और वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी कि कुलदेवी कौन है आपके। तो वो चीज़ें होंगी। और कुलदेवी कुलदेवता की कृपा मिलती है। फिर उसके बाद जब आप प्रोटेक्ट पूरे हो जाते हो, तब उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव अनुभव स्टार्ट होगा। जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं पीछे, सपोज करिए कि 6 महीने से, उनको पहले या दूसरे दिन से अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। दर्शन होना, देवी देवताओं के दर्शन होना नॉर्मल है। और आपको एक एनर्जी फील होना, स्मेल आना, एक बहुत अच्छी डिवाइन स्मेल आती है। वो चीज़ें होंगी तो ऑलरेडी आपके साथ होंगी। जिनके साथ नेगेटिविटी है, थोड़ा 6 या 7 दिन लग सकता है। या जो भी अच्छे कर्म इस तरह से है, तो अलग अलग एक्सपीरियंस सभी का रहता है। आप में से वो लोग ना सोचे कि जब कमेंट आएंगे आप खुद देखोगे कि मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे हुआ। तो बाद में कुछ लोगों का आता है ना कि मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, क्या मेरी साधना सफल नहीं हुई? तो प्रॉब्लम ये रहती है ना कि 2-3 चीजें होती हैं। आपके पास्ट में जो स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इनकम्प्लीट रह गई है, सपोज करिए 80% आपने पास्ट अपनी लाइफ में कंप्लीट किया था। अब इस जो उसी समय आपके, सपोज करिए कि आपकी डेथ हुई, इनकम्प्लीट लाइफ थी, फिर आप जब यहाँ पर आते हो तो वो कनेक्टिविटी दोबारा बनती है। एग्जाम्पल इसका बड़ा सिंपल सा है कि आप अपने ईष्ट को नहीं चुनते हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बचपन से किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं। अचानक से आपका जो एक इंटरेस्ट होता है या फिर जो एक कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट से हो जाती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो सोचिए 28 ईयर्स माँ भगवती की मैंने सेवा की, बहुत भावना कनेक्टेड थी। सडनली सब कुछ टर्न हो गया। और पिछले 4 या 5 साल से अपना एक राम नाम का जाप और जो हनुमान बाबा की उन्हीं की चीज़ें चलती रहती है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ें होती हैं, वो कनेक्शन जो इनकम्प्लीट रह जाता है वो यहाँ बनता है। तो अलग अलग साधक, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग जो आप कह सकते हो, सबकी डाइट अलग रहती है, सोच अलग रहती है, परिवार के अपब्रिंगिंग, तो बहुत सी चीज़ें होती है वो उसमें मैटर करेंगी। आप साधना मार्ग में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपकी बॉडी में निगेटिविटी हटती है, पॉजिटिविटी आने लगती है, तब आपको जो अच्छे अनुभव होंगे वो भी चीज़ें होंगी। और साधना टाइम पे आपको बता दूंगा दोबारा चीज़ें, कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको दर्शन हो, पहले आपको दर्शन होते थे, जैसे कुछ लोग यहाँ बताएंगे कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि हनुमान बाबा का जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, आप में से बहुत सारे हुआ भी होगा, जिनके ऊपर भी हनुमान बाबा की कृपा रहेगी, वो दो सपने बहुत देखते हैं। एक तो उड़ने के, ठीक है, अगर आप सपने में खुद को उड़ना देखते हो ना, तो इसका मतलब कृपा है आप पर। और मॉर्निंग में ऐसे लोग जल्दी उठ जाओगे, 4 बजे 5 बजे, आप कितना भी सोना चाहो, लेट करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद ही उठ के बैठ जाओगे, ये ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जिसके साथ ऐसा होगा कि वो अब खुद को उड़ता हुआ देखता है और मॉर्निंग में आंखें खुल जाती हैं, इट मीन्स उनके ऊपर कृपा है। तो वो अच्छे से साधना मार्ग में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिनको लगता है कि हाँ नेगेटिविटी आई और सडनली कुछ आया और वो हट गई, इसका मतलब ये होता है कि आप ब्लेसिंग्स में आ रहे हो, कृपा हो रही है आपको। और कुछ लोगों को मंत्र उच्चारित करता दिखेगा। जब सपोज करिए कि आपने 3-4 दिन पाठ किया, साधना की, फिर आप उस मंत्र का अगर प्रयोग करते दिखोगे, कि आपको नेगेटिविटी दिखी, आप उस मंत्र का प्रयोग करने लगे, अचानक दिखेगा, कोई इंटेंशन आपका नहीं रहेगा, तो भी ऐसा माना जाता है कि उस मंत्र का जागृत होना आपकी बॉडी में शुरू हो गया है, अगर आप मंत्र प्रयोग करते हो तो। और किसी को भी स्वप्न में अगर मंत्र कोई मिलता है ना, चाहे भी
या पहले किसी को मिला हो, तो मेक श्योर करिए कि वो शाबर मंत्र ना हो, क्योंकि अब ये चीज़ें नॉर्मल होती है, नेगेटिविटी ना एक मंत्र कनेक्ट करती है। हालांकि इसके अभी अभी आप लोगों के साथ शायद ना हो, क्योंकि कवच जब प्रॉपर तरीके से रहेगा और मेरे एंड से भी चीज़ें रहती है, तो नेगेटिविटी बहुत आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर मंत्र कोई मिलता है तो आपको उस मंत्र को लिख के ये मत सोचिएगा कि हाँ किसी देवी देवता ने आपको मंत्र दिया है, आप उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। आप पहले देखिए वो सात्विक मंत्र है या नहीं है, वैदिक मंत्र है या नहीं है। जो शाबर मंत्र होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसको आपको जाप नहीं करना है।